हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है महाभारत के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। आज मैं आपको महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन के धनुष के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दुर्योधन ने जब अपने योद्धाओं से पूछा कि आप लोग कितने दिनों में पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना को खत्म कर सकते हो, तो भीष्म और द्रोण ने जवाब दिया कि 1 महीने में। कृपाचार्य ने कहा 2 महीने में। अश्वत्थामा ने जवाब दिया सिर्फ 10 दिन में। कर्ण ने जवाब दिया सिर्फ 4 दिनों में। आपका यह जानना भी आवश्यक है कि पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और प्रभु श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ मित्र अर्जुन को गंभीर तपस्या के बाद महादेव से उनको प्रचंड अस्त्र मिला था, जिसका नाम था पाशुपत अस्त्र। यह एक पल में पूरी दुनिया को खत्म कर देने का सक्षम था। महादेव खुद कहते हैं पाशुपत अस्त्र का ज्ञान कौरवों को क्या, खुद इंद्रदेव, यम, यश, वरुण और वायुदेव को भी नहीं है। इस महान पाशुपत अस्त्र को पकड़ने, छोड़ने और प्रतिहार करने का ज्ञान सिर्फ महादेव ने अर्जुन को ही दिया था। पाशुपत अस्त्र से तीनों लोकों में किसी का भी वध किया जा सकता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी दुर्बल पर नहीं किया जाता। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुम कौरवों का संहार कितने दिनों में कर सकते हो, इस पर अर्जुन ने कहा, जब श्री कृष्ण मेरे साथ रथ पर बैठे हैं तो मैं चाहूं तो तीनों लोकों में एक ही क्षण में प्रलय ला सकता हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य का भी नाश कर सकता हूं। महादेव के साथ हुए द्वंद्व के पश्चात उन्होंने मुझे पाशुपत अस्त्र दिया है, जिसका उपयोग महादेव युद्ध के अंत में विध्वंस करने के लिए करते हैं। इसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त ना तो भीष्म, ना ही द्रोण, ना ही अश्वत्थामा और ना ही कर्ण के पास है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक दिन की ही नहीं बल्कि एक ही पल में अर्जुन महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने पाशुपत अस्त्र के संपूर्ण शक्ति इस्तेमाल करने की बजाय अपनी विद्या का इस्तेमाल किया था और अपने से कमजोर किसी भी महाबली पर महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था। और इन्हीं बातों के कारण वह महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर शिव जी ने भला अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र क्यों दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए मिलकर इस बात को सबके साथ साझा करते हैं। जब पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, तब तमाम कष्टों को देखते हुए श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे वर मांगने के लिए कहा और उनसे वर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का उन्होंने उपाय भी अर्जुन को बताया। व्यास जी के निर्देशानुसार अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने जौहाटी के तल पर शिवलिंग का निर्माण कराया और उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या करने लगे। जब शिव जी को अर्जुन की कठोर तपस्या का आभास हुआ तो उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक दिन भील यानी शिकारी का रूप धारण कर अर्जुन के तपस्या स्थान पर पहुंचे। उसी वक्त अर्जुन के पास दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूप नाम का एक राक्षस सुअर का रूप धारण करके वृक्ष को उखाड़ता हुआ, पर्वतों को नुकसान पहुंचाता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि यह मेरा ही नुकसान करना चाहता है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष और बाण उठा लिया। उसी समय शिव जी अपने गणों सहित भील का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उसी पल सुअर आक्रमण करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। तभी भीलराज और अर्जुन ने एक साथ बाण छोड़ा। वह सुअर तत्काल ही मर गया। जब वह दोनों अपना तीर उठाने गए तो अर्जुन और भील रूप धारण किए हुए शिव जी के सेवक के बीच सुअर को किसने मारा, इस पर बहस हो गई। अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। यह बात जब भगवान शिव जी ने सुनी तो वह अपने गणों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और उनके बाणों से घायल होकर शिवगण चारों ओर घूमने लगे। फिर किरात वेशधारी शिव जी और उनके कवच और बालों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया। तभी शिव जी भील रूप से अपने असली रूप में प्रकट हो गए और अर्जुन अपने सामने शिव जी को पाकर एकदम अवाक रह गए। वह तुरंत शिव जी को प्रणाम करने लगे। तब शिव जी बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो। अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरे ऊपर शत्रु का जो संकट मंडरा रहा है वह तो आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगा। अतः जिससे मेरी यह लोक की प्रसिद्धि हो, ऐसी कृपा करें। शिव जी मुस्कुराए
और अपने पाशुपत्र अस्त्र देते हुए कहा, वत्स, इस अस्त्र से तुम सदा अजेय रहोगे। जाओ, विजय को प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव वहां से चले गए और अर्जुन पशुपात्र अस्त्र पाकर प्रसन्न होते हुए अपने भाइयों के पास लौट गए। और उसके बाद का तो आपको पता ही है कि महाभारत के युद्ध में कितना विध्वंस हुआ था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।